हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएससीटी का जो एग्ज़ाम है 2025 एमबीए के लिए, जो हमारा डेली क्वांट पंच है उसमें ये सेशन नंबर 7 है। एंड अगर आपने पिछले 6 सेशन मिस करे हैं तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर कंप्लीट क्वांट प्रिपरेशन आप क्वांट प्रेप 99 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या और भी कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है क्वांट प्रेप 99 आप उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन बोलता है अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 एंड हाइट 6, राइट। इसका मतलब एक कोन है जो कि आपके पास बेस रेडियस 8 है और इसकी जो हाइट है इट इज़ 24। इसको मेल्ट करके एक हमने सिलेंडर बनाया है जिसका रेडियस भी 6 है, जिसकी हाइट भी 6 है, राइट। तो कितना परसेंट मटेरियल वेस्ट हो गया, राइट। इसका मतलब हमको बात करनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बट आप रेशो कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा आसान है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है दैट इज़ π/3 या 1/3 r²h, हाँ r²h। और सिलेंडर को हम ले लेते हैं पाई कैपिटल R²h। दोनों में डिफरेंस 1/3 का है, इसके अलावा कोई नहीं डिफरेंस है। दिस इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ द कोन इज 8 का स्क्वायर दैट इज 8 × 8 एंड हाइट इज 24। ये 3 नीचे आ जाएगा एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 × 6 × 6, राइट। सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी 6 4 24, 2 2 4, 2 3 6 and this is going to be 64 into 2 128 and this is going to be 3 into 3 9 9 6 are 54 and or you can simplify it again that is 64/27। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन 64 था, अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 27 है। तो वेस्टेज कितना हो गया? तो अगर मैं वेस्टेज की बात करूँगा 64 से 27 बचा है तो 37 तो वेस्ट हो गया। तो परसेंटेज कितना हो गया? परसेंटेज वेस्ट। So that is 37 upon original 64 into 100. So 4 से 16, 4 से 25. So this is going to be 37 into 25 या 25 into 37 that is 750 plus 175 that is 25 into 3 31 750 plus 25 into 7 175. This is going to be 925, right, upon 16. तो 16 5 जा 80 and we are left with 12 and 16 7 जा 112, then point लगाएंगे and this is going to be 16 तो we are left with 16 7 जा 112 तो 13 बचेगा आपके पास से एंड 13 का मतलब हो जाएगा पॉइंट लगा के 138, तो 8 टाइम जाएगा, राइट। तो 57.8%। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है एंड यू कैन सी द आंसर ऑल्सो, इट इज़ रिटन इन द डिफरेंट कलर दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो ये बेस्ट तरीका है इस तरह से सॉल्व करने का। अगर आप इसमें फॉर्मूले लगा के इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। तो सिंपल आपको रेशो कैलकुलेट कर लेना, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have next question, right। It is saying that in what ratio sugar at 30 should be mixed with sugar at 45 so that on selling the mixture as 42 there is a profit of 20%, right। तो there are so many ways of solving this question but I can use alligation। अगर आपने alligation पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा बिकॉज रिवीजन हो रहा है तो ये सब प्रोसेस आपने पढ़े ही होंगे। ऐसे में मान के चलता हूँ तो सपोज दैट द प्राइस इज़ 30 रुपीज़ पर kg। सेकेंड शुगर और सेकेंड काइंड ऑफ शुगर दैट इज़ 45 रुपीज़ पर kg एंड द मिक्सचर इज़ सोल्ड एज 42 रुपीज़ पर kg, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो प्राइसेस हैं ये किस चीज़ के प्राइस हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो 42 रुपीज़ पर kg है इट इज़ प्रॉफिट 20% के बाद में है। इसका मतलब ये आपके पास सेलिंग प्राइस है और ये दोनों आपके पास कॉस्ट प्राइस है, राइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट द CP ऑफ द मिक्सचर। तो CP ऑफ मिक्सचर जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे ये प्रॉब्लम आपको रहेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर होता है वो आपको बीच में वैल्यू लिखनी पड़ेगी, राइट।
तो इट इज़ वेरी इजी कि आपके पास सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 42 और प्रॉफिट आपको दे रखा है 20%। आई कैन से जो 42 है ये 120% ऑफ CP है, क्योंकि 100% प्लस प्रॉफिट 20%, तो दिस इज गोइंग टू बी 42 इक्वल्स टू 120/100 इंटू CP। सो 6 2 12, 6 7 and 2 से 5, तो CP वुड बी 35, राइट। CP वुड बी 35। तो जो मिक्सचर है CP का वो 35 है, तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, डायगनली हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे। 35 माइनस 30 वुड बी 5 एंड 45 माइनस 35 would be 10, तो रेशियो वुड बी 2:1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2:1। होपफुली इट इज़ क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई और आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have another question that a trader sold an article at a profit of 20%. Had he bought the article at 60% less and sold it at 90 less, there would have been a profit of 50%. So what is the value of cost price? Very easy. तो cost price को हम 100x assume कर लेते हैं initial, right? Now as per the question there is a profit of 20%. इसका मतलब 120x आपके पास initial selling price है, right? Now it is saying that had the article been bought at the 60% less, so अगर आप 60% लेस पे बाई करते हैं तो इसका मतलब हमने इसको 60% लेस पे बाई किया है, तो यहाँ पे 40x अभी आपने बाई किया है। दिस इज़ द न्यू CP। सो नाउ देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑल्सो। सो इस 40x का 50% वुड बी 20, राइट। तो ये आधा हो जाएगा 20x, तो न्यू सेलिंग प्राइस वुड बी 60x। हाँ, दिस इज़ न्यू SP। Now as per the question that there is a difference of 90 rupees, right? So according to question 120x minus 60x should be equals to 90, because पहले जो सेलिंग प्राइस है अभी जो नया सेलिंग प्राइस है उसमें 90 रुपये का डिफरेंस है। तो 60x इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू 1.5 आएगी, राइट। तो आपसे बोलता व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, वो CP वाज 100 इंटू 1.5, सो 150 रुपये या फिर 150 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। होपफुली इट इज़ क्लियर। We have next question, question number 4 of the series, or I can say video, that two trains are moving in opposite direction at the speed of 43 and 51, right? So suppose there is a train, it is moving at 43 kmph, and there is another train moving at 51 kmph, right? They are in opposite direction. The time taken by the slower train, this is slower now and this is faster. A man sitting in the faster train in 9 सेकेंड, राइट। मान लेते हैं फास्टर ट्रेन में कोई आदमी है, तो स्लोअर ट्रेन इसको 9 सेकेंड में पास कर पाती है। हाँ, स्लोअर ट्रेन इज टेकिंग 9 सेकेंड्स टू क्रॉस, राइट। तो टाइम टू क्रॉस इज़ 9 सेकेंड, राइट। तो जब कोई भी ट्रेन किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करती है जिसकी लेंथ ना हो, तो हम यहाँ पे जो लेंथ कंसीडर करते हैं वो ट्रेन की लेंथ कंसीडर करेंगे, बिकॉज मैन की तो कोई लेंथ नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो ये जो 9 सेकेंड है दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दैट्स इट। तो 9 इक्वल्स टू यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, तो वहाँ पे हम जो डिस्टेंस लेंगे वो स्लोअर वाले जो ट्रेन है उसकी लेंथ लेंगे, और रिलेटिव स्पीड में दे विल बी एडेड दैट 43 प्लस 51। अभी किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट दिस बिकम this become 9 equals to 18L upon that is 94 into 5, so 9 से 2 and 2 से 47, तो L equals to 47 into 5, that is 235 meter। option number first correct, right? And we have the last question of the video, that is question number 5th, for because it is daily punch, so 5 questions we are solving। Sandy and Mandy do 8/13 part of work and rest of the work is completed by Andy, right? So Sandy plus Mandy they are doing 8/13 part। इसका मतलब एंडी ने कितना किया होगा, 1 - 8/13। टोटल जो पार्ट होता है वर्क होता है 1 होता है, दैट इज़ 5/13 पार्ट, राइट। इफ सैंडी मैंडी एंडी टेक द सेम वर्क फॉर ₹2600, सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द एंडी, राइट। तो अमाउंट का जो प्रोपोर्शन होता है प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन,
वर्क डन शेयर, हाँ शेयर की बात करें तो जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो इफ़ आई वांट टू फाइंड द शेयर ऑफ एनडी, दैट इज़ नथिंग बट 5/13 उसने वर्क किया है, एंड 5/13 उसने वर्क किया टोटल वर्क का, दैट इज़ टोटल वर्क वाज 1, और उसको 2600 रुपये मिलेंगे। तो 2600 का 5/13 उसको मिल जाएगा, टोटल जो अमाउंट है वो 2600 है। सो इन दैट वे द टोटल अमाउंट वुड बी 1000 रुपीज़ फॉर द एनडी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सो होपफुली यू एन्जॉयड डेली पंच, एंड डेली पंच आपको मिलेगा सो दैट आपका जो क्वांट का प्रिपरेशन है आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड आने वाले टाइम में हम इसमें DI भी इंक्लूड करेंगे सो दैट आपका DI का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। सो इफ़ यू एन्जॉय द वीडियो देन यू कैन शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल क्वांट प्रेप 99, एंड PDF आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।